नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। साथ ही आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि क्या ऐसा किसी इंसान के साथ हो सकता है। तो ये जो मामला है ये आपके उत्तर प्रदेश बाराबंकी से ही जुड़ा है, लेकिन ये मामला देखते ही देखते बिहार तक पहुंच गया और बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये मामला है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद की, जहां पर एक महिला की बेटी हेरोइन है और उसकी मां बिहार पटना में गंगा के किनारे भीख मांगकर अपना पालन पोषण करती है। साथ ही उसके पति की 1984 में हत्या हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को देखकर आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि इस बूढ़ी औरत का नाम है पूर्णिमा देवी, जिनके पति कभी बॉलीवुड में गाने गाया करते थे और उनके लिखे हुए गाने लोगों के दिलों तक छू जाते थे। इस समय इनकी बेटी हेरोइन है और बेटा भी कभी इलाके का मशहूर गायक था, लेकिन डिप्रेशन में आ जाने के कारण लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, अर्थात पागल हो गया है। पटना के गंगा नदी के किनारे काली घाट पर रोज़ हारमोनियम लेकर ये बूढ़ी महिला गाना गाने बैठ जाती है और लोग इसके गाने को सुनकर उसे कुछ पैसा देते हैं, जिससे उसका पेट और उसके बेटे का पेट भरता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर के पुजारी हरिप्रसाद शर्मा के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम पूर्णिमा रखा गया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर HP दिवाकर से इनकी शादी हो गई। शादी के 10 वर्ष बाद एक बेटी और बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टर होने के साथ साथ उनके पति दिवाकर, पूर्णिमा की माने तो उनके पति के लिखे गए कई गाने जैसे शाम हुई सिंदूरी और आज की रात अभी बाकी है बॉलीवुड की फिल्म में 70 के दशक में फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते थे उनके ये गाने। कुछ दिन बाद पूर्णिमा को सूचना मिली कि उनके पिता हरिप्रसाद शर्मा की हत्या कर दी गई है, जो कि प्रॉपर्टी विवाद में हुई। यह हत्या का आरोप हरिप्रसाद के चचेरे पुत्रों पर लगा। वहीं यह सब देखकर इसके बाद वह अपने मायका भी नहीं जा सकी और उनका मायका तब से छूट गया। पूर्णिमा देवी काफ़ी असहज महसूस करने लगी, लेकिन साल 1984 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें पूर्णिमा देवी का सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिसमें 1984 में एक प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसमें अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके पटीदारों ने उनकी हत्या करवा दी, जिसमें इस हत्याकांड और गोलीकांड में उनके पति HP दिवाकर की मौत हो गई। मौत के बाद उनके पटीदार व कुछ बदमाश बाराबंकी जेल चले गए, लेकिन वहां पर पूर्णिमा देवी की माने तो जेलर द्वारा बताया गया कि उनको अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद उनकी मौसी जो है बिहार के पटना में रहती थी और वो अपनी मौसी के पास लेटर भेजा और लेटर को पढ़ा, तब उनकी मौसी ने पत्र लिखकर भेजा और उनको अपने पास बुला लिया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद पति के ना रहने पर पूर्णिमा देवी के पास आर्थिक तंगी भी आ गई, जिससे वह भूख प्यास से मरने लगी और वह हताश होकर अपना ससुराल संपत्ति सब कुछ छोड़कर पटना चली गई थी। वहाँ पर उनकी मौसी रेडियो आर्टिस्ट थी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। पूर्णिमा देवी अपने मौसी के यहाँ गाना सीखा और रेडियो पर गाना गाने लगी। पूर्णिमा देवी की आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती थी। कई फिल्मों के लिए उन्होंने गाने लिखे, जिसमें उनका यह गाना काफ़ी चर्चित था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। ये गाना लोगों को काफ़ी पसंद आता था और तब से लेकर पूर्णिमा देवी बिहार के लिए एक जो है लता मंगेशकर कही जाने लगी। उनको कई बार बड़े बड़े मंचों पर प्रोत्साहित भी किया गया। इसके बाद पूर्णिमा देवी अपनी कमाई से बच्चों का भरण पोषण करने लगी। एक दिन अचानक उनकी मौसी की भी मौत हो गई, जिससे एक बार फिर उनकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि मौसी की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था, जिससे वह अपना घर चलाने के लिए पटना के निजी स्कूल में म्यूजिक क्लास देने लगी और साथ ही उनको अब किराए पर भी रहना पड़ने लगा। 1990 में झारखंड के गढ़वा से शुरू हुआ गाने का सफ़र 2002 तक बदस्तूर जारी रहा। बेटा भी ऑर्केस्ट्रा में मोहम्मद रफ़ी के गाने गाया करता था। लोगों को बेटे के गाने काफ़ी पसंद थे, दूर दूर तक बेटा उनका गाना गाता था। वही एक बार बलिया में गाना गाने के लिए बेटा 2009 में आया, तब से
वो डिप्रेशन में चला गया और वो भी पागल हो गया। तब से बच्चे का पूरा कारभार माँ के ऊपर आ गया। पूर्णिमा देवी ने अपनी बेटी वंदना को डांस क्लास सिखाया था। वही डांस क्लास सीखने के दौरान एक भोजपुरी कलाकार उसकी बेटी को मुंबई लेकर फरार हो गया। तब से उसका कोई पता नहीं चला। पूर्णिमा ने बेटी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और थक हार कर पूर्णिमा देवी अपने घर में बैठ गई। इनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई कि पूर्णिमा देवी को अपने किराए के कमरे का किराया भी देने में काफ़ी मुश्किल होने लगी। पूर्णिमा देवी का कहना है कि कभी कभार उनको 2-2 दिनों तक भोजन भी नहीं नसीब होता था। एक दिन पूर्णिमा देवी से आसपास के लोगों ने बताया कि आपकी लड़की टीवी एक्ट्रेस हो चुकी है और वो टीवी में सीरियल में दिखाई दे रही है। वंदना को देखकर पूर्णिमा देवी को काफ़ी खुशी हुई। वही जब यह सूचना वंदना को भेजी गई तो उन्होंने बताया कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान तक छिपा ली और अपना नाम रूपल त्यागी बता दिया। ये वही रूपल त्यागी है जो कि आज कई सीरियलों में काम करती है और काफ़ी मशहूर है, जो कि सीरियल में टॉप क्लास की जो है अभिनेत्री मानी जाती है। रूपल त्यागी ने अपना जन्म स्थान जो है गुजरात बता दिया, जिसके बाद वो हीरोइन बनकर भी वापस अपने माँ के पास नहीं लौटी और ना ही अपनी माँ के बारे में सुध ही ली। उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही कई टीवी सीरियलों में काम कर चुकी है, आए दिन टीवी पर दिखाई देती है। कुछ लोगों ने उसके माँ के बारे में भी याद दिलाया, लेकिन पूरी तरह से वंदना ने अपने नाम और पहचान छिपाते हुए उसको पूरी तरह से मना कर दिया और उसने ये भी कह दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज रूपल त्यागी 2 बच्चों की माँ है और मुंबई में करोड़ों की मालकिन है। लेकिन आज पूर्णिमा देवी की उम्र लगभग 90 वर्ष हो चुकी है और वो पटना के काली घाट पर बैठकर हारमोनियम के साथ गाना गाकर अपने पागल बच्चे का पेट भरती है और कमरे का किराया चुकाती है। पूर्णिमा देवी इन दिनों काफ़ी परेशान है और वो बाराबंकी के किसी गांव से ताल्लुक़ रखती है। हालांकि अभी गांव का नाम पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पति HP दिवाकर एक मशहूर फिजिशियन डॉक्टर थे, जिनके पास लोग कई ज़िले से दवा के लिए आते थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि पूर्णिमा देवी का सब कुछ नष्ट हो गया और आज वो भिखारी के रूप में पटना की गलियों में घूमकर भिक्षा मांगती हैं। तो हमारा ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाराबंकी के जो भी लोग हैं अगर इस घटना से प्रेरित हुए हों, तो अगर 1984 में ऐसी कोई घटना आपके पास घटित हुई हो तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा।